नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है, क्या वर्ग 3 की तृतीय काउंसिलिंग होगी मध्य प्रदेश में? ये कमेंट्स थे आप लोगों के, बहुत से लोगों के व्हाट्सअप पर भी कमेंट्स आए थे और यूट्यूब चैनल पर भी। साथियों, मैंने कहा था कि त्यौहार के बाद इसके विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 में क्या थर्ड काउंसलिंग हो सकती है। साथियों, दोस्तों 10 से 12 हज़ार आपको पता है बीएड साथियों की जो है वर्ग 3 में नियुक्ति की गई है और फाइनली ये पूरी की पूरी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। यानी कुल मिला के पहले से केस चल रहा था, इस केस का जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके अधीन ही भर्ती हुई है दोस्तों। तो बीएड वालों की नियुक्ति हो चुकी है, चाहे वो 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 जो भी होंगे दोस्तों, लेकिन फाइनली भर्ती हुई है। अब जो है फाइनली आपने देखा 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है बीएड को बाहर कर दिया, प्राथमिक शिक्षक में अवैध कर दिया। जो गजट था एनसीटी का वो उन्होंने खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स और एनसीटी सारी चीज़ें समाप्त हो गई वहाँ से, क्योंकि राइट्स फंडामेंटल वाला जो आप लोगों को पता है, राइट्स जो होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार जो शिक्षा का है, आर्टिकल 21A, इन सारी चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था कि बच्चों का ये अधिकार है और प्राथमिक शिक्षक जो है ही प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चों को। बीएड हायर क्वालिफिकेशन कहलाता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका अधिकार है बच्चों का। प्राथमिक शिक्षक उन्हीं के लिए स्पेशली प्रशिक्षित किए जाते हैं, जिन बच्चों की मनोविज्ञान और मानसिक स्थिति को किया जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जो है 21 नवंबर को दोस्तों जो है फाइनली सुनवाई होने वाली है। मुझे लगता है कि हो सकता है अंतिम सुनवाई हो और आगे डेट भी मिल सकती है। इस पर मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर रहता है। हो सकता है डेट भी दे सकते हैं, हो सकता है डेट ना दें, फाइनल सुनवाई करके फैसला रिजर्व कर लें, 15 दिन 1 महीने बाद फैसला दे सकते हैं। जो भी ओपिनियन होगा देखा जाएगा। मौजूदा हाल में ही दोस्तों डीएड कैंडिडेटों की जो है संख्या मांगी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट को आदेशित किया गया है कि आप फाइनली हम बताएं कि कितने जो है एमपी में डीएड वालों ने परीक्षा पास की, उत्तीर्ण की है डीएड वालों ने वर्ग 3। तो क्योंकि ये फाइनल डिसीजन होने वाला है और ये पूरी पूरी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर बीएड वालों के ऊपर खतरा मंडरा रहा साथियों। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि बीएड वालों को बाहर नहीं किया जा सकता, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश जो रहेगा वो हम सब लोगों को एक्सेप्ट होगा, शर्मान्य होगा, और हम लोग जो इस चीज़ को मानने वाले हैं। तो इस तरीके की मौजूदा स्थिति है साथियों। अगर वाई दफ़ा अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो बिल्कुल जितने पदों पे, जितने पोस्ट पे बीएड की नियुक्ति हुई है, जितने पदों की जगह पे जो बीएड को बाहर किए जाएंगे, उतनी ही रिक्त संख्या पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में तृतीय काउंसलिंग अवश्य कराई जाएगी। बिल्कुल श्योर है, क्योंकि उन उन जो टीचर्स हैं उनके जो रिक्त पद होंगे उनकी भरपाई कैसे होगी? डीएड वालों से होगी। तो बिल्कुल तृतीय काउंसलिंग होगी वर्ग 3 में अगर बीएड बाहर होता है तो। हालांकि ये काफ़ी लंबी लड़ाई है और डीएड वालों ने तो बिल्कुल लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और बीएड वाले साथी भी बराबर से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने अधिकारी के लिए। लेकिन एक डिसीजन तो क्लियर है कि अब भविष्य में दोबारा प्राथमिक शिक्षक तो कभी भी बीएड वाले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है दोस्तों। लेकिन जिनकी जॉब लग चुकी है, स्पेशली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करूं तो एमपी में जो है अब साथियों बीएड वालों के लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है। और मुझे लगता है 21 नवंबर को हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी सुना सकती है। लेकिन जो भी होगी फैसला वो सबके सामने होगा और सब सर्वमान्य होगा। देखते हैं क्या फैसला आता है डीएड और बीएड विवाद में। साथियों, इस प्रकार से प्रत्येक अपडेट मैं आप तक देता रहता हूँ। नहीं जुड़े हैं मेरे से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि प्रत्येक अपडेट मिल सके। एक नए अपडेट के साथ अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।